वेलकम एवरीवन। आप देख रहे हो मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। लोगो देख के आपको आइडिया लगा होगा या थंबनेल से आइडिया लग गया होगा कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जूनियर असिस्टेंट और सुपरिंटेंडेंट की वैकेंसीज आपकी कुछ टाइम पहले आई थी, जिसका एग्ज़ाम का शेड्यूल हमने टेलीग्राम पर आपके साथ शेयर किया है। तो एग्ज़ाम की डेट 20 अप्रैल यानी संडे होगा। उस दिन 20 अप्रैल को एग्ज़ाम होना है। टोटल कितनी पोस्टें हैं उसका आपको ऑलरेडी पता होगा उसके बारे में। तो बाकी आपको इन्फॉर्म करना है कि जूनियर असिस्टेंट से रिलेटेड सीबीएसई का एग्ज़ाम 2025 के जो अप्रैल में होना है, उसके सिलेबस का जो पैटर्न है आप देखोगे एक बार। टोटल 300 मार्क्स का पेपर होगा। टीयर 1 होगा, टीयर 2 ये हमने आपको बताया हुआ है पहले। तो टीयर 1 में है क्या, आपका जो टीयर 1 होगा, टीयर 1 के अंदर 300 मार्क्स का टोटल पेपर होगा। और टीयर 2 में क्या होने वाला है, टीयर 2 में होगा केवल स्किल टेस्ट यानी कि टाइपिंग टेस्ट। और ये आपको क्लियर है। सुपरिंटेंडेंट का अलग है। तो अभी कुछ बच्चों के कमेंट आए कि जूनियर असिस्टेंट के सिलेबस में एक चीज़ ऐसी है जो देखने वाली है। क्या चीज़ है, तो पहले एक बार सिलेबस देखो आप। सिलेबस डेफिनेटली आपको क्लियर है, आपको पता लग जाएगा यहाँ से देखने के बाद कि सिलेबस में पूछा क्या गया है ऐसा। तो देखो सिलेबस में है क्या। सिलेबस में पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 है, पार्ट 4 है, पार्ट 5 है। तो पार्ट 5 के अंदर आप देखोगे और पार्ट 4 के अंदर देखोगे तो कंप्यूटर के क्वेश्चंस हैं और अवेयरनेस अबाउट स्कूल एजुकेशन एग्जामिनेशन बोर्ड एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेट्रा। ठीक है, यानी कि ये सेक्शन करंट अफेयर जनरल नॉलेज का हो गया, ये रीजनिंग का हो गया, थर्ड आपका हिंदी इंग्लिश का हो गया। तो इसमें आप देखोगे फोर्थ और फिफ्थ में तो कंप्यूटर की क्लासेस पहले भी चैनल पर अवेलेबल हैं, आगे भी आपके जूनियर असिस्टेंट के लिए स्पेसिफिकली क्लासें आपको देखने को मिल जाएंगी, इफ़ अगर इंटरेस्टेड हुआ बच्चों का इस वीडियो को देखने के बाद में। पार्ट 5 जो है डेफिनेटली पार्ट 5 के लिए ही ये वीडियो बनाई गई है। स्कूल एजुकेशन एग्जामिनेशन बोर्ड एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें क्या क्लियर होता है, 2 घंटे का पेपर है ये। इसमें ये क्लियर होगा कि टोटल 10 क्वेश्चंस आपके आएंगे जो आपके बच्चों 30 मार्क्स के होने वाले हैं, यानी कि एक क्वेश्चन यहाँ पे 3 मार्क्स का रहता है। तो इन 30 मार्क्स के अंदर एग्जामिनेशन बोर्ड कौन सा है, एग्जामिनेशन बोर्ड दैट इज सीबीएसई। तो इस सीबीएसई के एडमिनिस्ट्रेशन का, स्कूल एजुकेशन के बारे में ये नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो सीबीएसई में जो भी एक्ट रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, चाहे सर्विस रेगुलेशंस हों, चाहे सीबीएसई से एफिलिएशन लेनी हो उसके रेगुलेशन हो, तो बेसिकली उनके अंदर से क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी आपकी 100%। तो ये एक टॉपिक ऐसा है। कंप्यूटर अवेयरनेस के बारे में भी हम सोचेंगे और आपके पार्ट 4 5 दोनों पार्ट्स, क्योंकि ओएमआर बेस्ड क्वेश्चन पेपर होगा आपका ये। तो इसमें क्या है, क्या करने वाले हैं हम। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो अवेयरनेस अबाउट स्कूल एजुकेशन एग्जामिनेशन बोर्ड एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन, इसके अंदर डेफिनेटली ये पोस्ट स्पेसिफिक है, कुछ अलग पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन आपको पता ही है, 10 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के। ऐसे ही कंप्यूटर के आएंगे। कंप्यूटर के कितने आएंगे, कंप्यूटर के भी डेफिनेटली आपके 10 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर। तो टोटल हम 60 नंबर की प्रिपरेशन मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के थ्रू आपको करा सकते हैं। ठीक है, तो जूनियर असिस्टेंट की प्रिपरेशन के ये जो टॉपिक्स हैं, अगर आपने करने हैं, आप इंटरेस्टेड हैं, तो कमेंट करके बताना है, तभी ये सीरीज़ गो थ्रू हो पाएगी। ठीक है, उस हिसाब से ही इसकी प्रिपरेशन के लिए कोर्स को प्रिपेयर करेंगे। क्लासें आपको यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेंगी, पीडीएफ्स का अरेंजमेंट आपके लिए करेंगे। तो क्वालिटेटिव मटेरियल आपको मिलेगा मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बट ये जो क्लास है ये केवल इंट्रोडक्शन क्लास नहीं है, इसमें थोड़ा सा आपको पढ़ाएंगे भी, बताएंगे कि आपका स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड या सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनमें से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो देखो पार्ट 5 है आपका ये। इसके अंदर क्या है, सबसे पहले अब सीबीएसई की आपको क्रोनोलॉजी समझनी पड़ेगी, क्योंकि सीबीएसई का एडमिनिस्ट्रेशन आपके सिलेबस के अंदर है। ठीक है, सीबीएसई की कमेटीज़ क्या हैं, सीबीएसई का वर्किंग कल्चर क्या है, सीबीएसई का एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, बाकी स्कूल एजुकेशन। तो स्कूल एजुकेशन में तो बेसिकली न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेटेस्ट है वो हम पढ़ेंगे। कुछ और अगर इम्पोर्टेंट रहेगा तो वो क्वेश्चंस के थ्रू हम करेंगे आपके साथ। तो देखो इसको समझो एक बार। तो इसमें है क्या आपका, ये पूरा का पूरा ऑर्गेनोग्राम है। ऑर्गेनोग्राम जिस हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। तो सबसे बड़ी जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है सीबीएसई की, वो कौन है बच्चों, कंट्रोलिंग अथॉरिटी है सेक्रेटरी। किसका,
स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, पहले ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट बोलते थे इसको, एचआरडी को, बट अब नाम चेंज करके आपको पता ही है ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया। और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कौन है, कमेंट करके बताना आप कि मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन करंटली कौन है। इसके बाद सेक्रेटरी के बाद चेयरपर्सन होता है। तो चेयरपर्सन आप नोट करना इस चीज़ को, वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द बोर्ड होता है, यानी कि सीओ होता है बोर्ड का, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कह देंगे हम एक तरह से चेयरपर्सन, वैसे पोस्ट का नाम चेयरपर्सन रहेगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों सेक्रेटरी होंगे, डायरेक्टर होंगे, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन होंगे, एकेडमिक के डायरेक्टर होंगे, डायरेक्ट स्किल एजुकेशन के होंगे, डायरेक्टर ट्रेनिंग के होंगे, फिर डिफरेंट टाइप के डायरेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। सीवीओ होगा, सीवीओ ये क्या होता है, चीफ विजिलेंस ऑफिसर। रीजनल डायरेक्टर्स होंगे, डायरेक्टर आपका एजुसेट होगा। तो इस तरह से ये पूरी क्रोनोलॉजी बनाई हुई है। फिर जो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है या फिर जो आपके सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी के अंडर जो चीज़ें आएंगी वो कौन सी आएंगी, एडमिन एंड लीगल जॉइंट सेक्रेटरी होगा, एक आपका एफिलिएशन जॉइंट सेक्रेटरी होगा, एक आपका अकाउंट्स का जो एएफए होगा, ठीक है, आईएएफए, ये क्या लिखा है, आईएएफए, ठीक है। तो रीजनल ऑफिस में क्या, ये डेफिनेटली हम आगे बात करेंगे। टोटल जितने रीजनल ऑफिस है, कितने रीजनल ऑफिस हैं, सीबीएसई के 17 हैं, जिसमें से आप देखोगे दिल्ली भी है, दिल्ली में 2 हैं, दिल्ली ईस्ट और दिल्ली वेस्ट, और बाकी चंडीगढ़, है ना। सारे एक बार याद करेंगे, पढ़ेंगे, क्योंकि डेफिनेटली आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेंगे कि इनमें से कौन सा रीजनल ऑफिस अब सीबीएसई नहीं है। तो डेफिनेटली आपको 17 रीजनल ऑफिस के बारे में पता होना चाहिए। और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस टोटल इनके 19 हैं, जिनमें से फॉरेन के अंदर भी रहते हैं, ठीक है, और हमारे इंडिया के अंदर भी हैं। क्या, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, क्लियर हो गया। तो ये पूरा का पूरा क्या था जो अभी आपको पढ़ाया, ऑर्गेनोग्राम है। जूनियर असिस्टेंट की प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं। टॉपिक हमारा वो है जो आपके लगेगा आपको थोड़ा सा कि अगर स्पेसिफिकली कोई इसके बारे में पढ़ाए तो समझ में आ जाएगा। तो मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक बच्चे की मेल, आई थिंक टेलीग्राम पे मैसेज आया, तो 1-2 दिन के बाद उनको हमने रिप्लाई करने के लिए बोला, तो आज उनके लिए क्लास है। तो वो डेफिनेटली आज कमेंट करके बताएंगे कि उनको जूनियर असिस्टेंट के इन टॉपिक्स की प्रिपरेशन चाहिए थी, मटेरियल्स रिक्वायर्ड था, तो क्या इस हिसाब से क्लास उनके लिए सफिशेंट रहती है या नहीं रहती है। अगर वो इंटरेस्टेड हैं क्लासेस में, तभी क्लासेस को या अपने कोर्स का जो पूरा का पूरा पैटर्न बनाया जाएगा, किस हिसाब से पढ़ाना है, किस हिसाब से एमसीक्यू में आपको प्रिपरेशन करानी है। बिकॉज एग्ज़ाम के लिए अगर एज ऑन डेट आप चेक करोगे तो आपके पास 1.5 मंथ है, ठीक है, 1.5 मंथ हम कह सकते हैं, 1.5 महीने के अंदर प्रिपरेशन करनी है ये। चलो, अब जो ये टॉपिक है, हमने अब सीबीएसई के बारे में आपको पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है यहाँ से, ठीक है। थोड़ा सा न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी बताएंगे, बट ये इंट्रोडक्टरी क्लास होने वाली है, जिसमें आपको पता लगेगा कि क्वेश्चन का लेवल या क्वेश्चंस पूछे कहाँ से जाएंगे। सीबीएसई बोर्ड का पूरा पता होना चाहिए, उसके मैकेनिज्म का पूरा पता होना चाहिए, उसके बोर्ड की एग्जिस्टेंस, बोर्ड की हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। बाकी तो एजुकेशन है, तो एजुकेशन पॉलिसी का पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो बोर्ड का क्या है आपका, 1929 में इसको बोर्ड ऑफ हाई एजुकेशन एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन राजपूताना बोलते थे। क्या बोलते थे बच्चों, इसको बोलते थे बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन राजपूताना। तो 1929 के बाद ये नेक्स्ट स्टेटस पे पहुंचा है। किस स्टेटस पे पहुंचा है कि 1952 में अंदर बोर्ड को इसका नाम दे दिया गया सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, CBSE। तो अगर पेरेंट नाम आपसे पूछा जाए तो क्या है वो है आपका बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन राजपूताना। डेफिनेटली क्लियर। तो यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन क्लियर होंगे कि सबसे पहले एग्जिस्टेंस में आया तो किस नाम से आया, 1929 में। 1952 में नाम पड़ा है इसका CBSE, ठीक है। और CBSE की फुल फॉर्म पहले भी बताई है, याद रखना है ना, ये तो पता ही होना चाहिए जिसका आप एग्जाम दे रहे हो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। तो पॉइंट क्लियर हुई CBSE के बारे में। थर्ड पॉइंट भी देख लेते हैं। 1962 में फाइनली क्या हो जाता है कि बोर्ड को रिकंस्टिट्यूटेड किया जाता है। नाम तो वही रहता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, बट रिकंस्टिट्यूट करने का मतलब है जो भी इसका ऑर्गेनोग्राम है उसमें चेंजेस हुआ, जो ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट है, हायरार्की है, जो किस तरह से कंट्रोलिंग अथॉरिटी रहेगी, कौन डायरेक्टर, कौन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, चेयरमैन, इस तरह से रिकंस्टिट्यूशन अगर पूछा जाता है पेपर में तो कब हुआ बच्चों, 1962 के अंदर, जब इंडिया चाइना की लड़ाई हुई, उस टाइम की क्लिक से आप याद रख सकते हो, ट्रिक की तरह, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखेंगे इसमें क्या है,
अब है बोर्ड का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, पेपर में ये भी पूछा जाता है। तो भाई बोर्ड का अगर पूछे तो ऑब्जेक्टिव क्या है, टू सर्व द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मोर इफेक्टिवली टू बी रिस्पॉन्सिव टू द एजुकेशन नीड ऑफ दोज स्टूडेंट whose parents were employed in the central government and had frequently transferable job। मेन इसका पर्पज यही है कि काम तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मोर इफेक्टिवली करना है, ताकि एजुकेशन नीड है जो बच्चों की पूरी हो सके, लेकिन साथ के साथ उनकी पूरी हो सके जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं और उनकी जॉब फ्रिक्वेंटली चेंज होती है। तो चेंज होगी तो क्या होगा, ऐसा तो होगा नहीं, फिर वो सीबीएसई से नहीं पढ़ा पाएंगे क्योंकि सीबीएसई वहाँ भी अवेलेबल होगा। क्लियर, चलो। फ्रॉम 309 स्कूल्स इन 1962, पहले 1962 में कितने स्कूल थे टोटल, 309 स्कूल थे जब इसका रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ था। कब हुआ था बच्चों सीबीएसई का रिकॉन्स्टिट्यूशन, वो आपका 1962 के अंदर हुआ था। कब हुआ था, 1962 के अंदर, ठीक है। बोर्ड एज ऑन 28/6/2024, ये जो डेटा अवेलेबल है हमारे पास, ये 28 जून 2024 तक का अवेलेबल है। उस टाइम पे 29,340 स्कूल थे इंडिया में और 257 स्कूल थे फॉरेन कंट्रीज़ में। और बच्चों कितनी फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर ये स्कूल हैं, 25 फॉरेन कंट्रीज़ में। तो आज की डेट में अगर सीबीएसई का आप देखोगे कि कहाँ पे फंक्शनल है, आपका विदेश के अंदर भी ये फंक्शनल रहता है, जिसमें 25 कंट्रीज़ आपकी आ जाती हैं। हुआ क्लियर आपको ये, चलो नेक्स्ट आप देखते हैं आगे। There are 1, 2, 4, 7. There are 1, 2, 4, 7 केंद्रीय विद्यालय। तो टोटल केंद्रीय विद्यालय कितने हैं, 1247। 5,280 गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स हैं। 22,408 इंडिपेंडेंट दैट इज प्राइवेट स्कूल्स हैं। 648 आपके जवाहर नवोदय विद्यालय हैं और 14 हैं आपके सेंट्रल तिब्बतन स्कूल्स। ठीक है, तो ये डेटा एक बार पढ़ना। तो इस डेटा का क्या करना है, आपने एक बार रिवाइज करना है कि 1,247 केंद्रीय विद्यालय हैं, 5,280 5,280 गवर्नमेंट और एडेड स्कूल्स हैं, 22,408 आपके इंडिपेंडेंट स्कूल्स हैं, 648 जवाहर नवोदय विद्यालय हैं, ठीक है, जेएनवी बोलते हैं इनको, और 14 हैं सेंट्रल तिब्बतन स्कूल्स। क्लियर हुआ, तो ये डाटा आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा, याद हो जाएगा ये फिगर्स। In order to execute its function effectively, regional offices has been set up by the board in different part of the country to be more responsive to the affiliated schools। अब क्या है, स्कूल्स इतने हैं, कितने हैं, इंडिपेंडेंट 22,408 तो स्कूल हैं, 5,280 ये स्कूल हैं, कितने हो गए, 27,000 के अराउंड हो गए, 1,247 केंद्रीय विद्यालय हो गए, तो ये कितना हो जाएगा आपका 27,000 और ये लगभग 30,000 के आसपास हो गया, है ना। 30,000 के अराउंड अगर ये देखो तो 30-31,000 ये बनेगा डेटा। तो 30,000 स्कूल से अगर कॉन्टैक्ट रखना है तो फंक्शनल इफेक्टिवली रहे, उसी वजह से रीजनल ऑफिसेज बनाए गए, ठीक है। और कितने रीजनल ऑफिसेज हैं, 17 रीजनल ऑफिसेज हैं ऑल इंडिया। अगर आप दिल्ली के अंदर रहते हो तो दिल्ली ईस्ट में मिल जाएगा आपको, दिल्ली वेस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। तो जो नियर बाई अप्रोच है वो इस हिसाब से रहती है ताकि फंक्शनल इफेक्टिवली रह सके। तो किस लिए बनाए गए रीजनल ऑफिसेज, ये बात आपको क्लियर है, टू एग्जीक्यूट इट फंक्शंस इफेक्टिवली, बस एक ही आंसर है इसका। कितने, अच्छा 17 की जगह 18 है रीजनल ऑफिसेज, इट हैज़ 18 रीजनल ऑफिसेज। चलो चेक करेंगे इस फैक्ट को एक बार। और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये लोकेटेड हैं वो कहाँ पे हैं, चलो ये बात देख लेते हैं कि है कहाँ पे। अजमेर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली ईस्ट, दिल्ली वेस्ट, दुबई, गुवाहाटी, नोएडा, पंचकुला, पटना, प्रयागराज, पुणे, तिरुवनंतपुरम एंड विजयवाड़ा। ठीक है, तो अब इन्हें काउंट करो आप टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 हैं टोटल रीजनल ऑफिसेस। ठीक है, कितने हैं टोटल रीजनल ऑफिसेस, 18 रीजनल ऑफिसेस हैं। ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब इसमें कैसे याद करेंगे कि ए से एक केवल अजमेर है, बी से 3 याद रखेंगे हम, बेंगलुरु है, भोपाल है, भुवनेश्वर है, ठीक है, बी से याद हो जाएगा। उसके बाद सी से केवल चंडीगढ़, चेन्नई 2 हैं, डी से आपके 4 आ जाएंगे, देहरादून, दिल्ली, दिल्ली वेस्ट और दुबई। जी से आ जाएगा गुवाहाटी, उसके बाद एन से आ जाएगा नोएडा, पी से पंचकुला, पटना, प्रयागराज, पुणे, 4 ही आते हैं। फिर टी से तिरुवनंतपुरम और वी से विजयवाड़ा। ठीक है,
अब डिपेंड करता है आप किस तरह से इनको याद कर सकते हो। तो सीबीएसई का हेडक्वार्टर कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करता है एक्टिविटीज़ को जो इनके रीजनल ऑफिस की हैं। मतलब रीजनल ऑफिस का सारा जो कोलैबोरेशन है वो किससे रहता है, इसके सीबीएसई के हेडक्वार्टर से रहता है। और सीबीएसई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, आपका दिल्ली के अंदर है। मैटर पर्टेन टू डे एडमिनिस्ट्रेशन लाइजन विद स्कूल्स प्री एंड पोस्ट एग्जामिनेशन अरेंजमेंट आर ऑल डील्ट विद बाय द रिस्पेक्टिव रीजनल ऑफिसेस। तो कुल मिला के बात यही है, डे का एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, स्कूलों के साथ में कोई बॉन्डिंग हुई, एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम के बाद के कोई अरेंजमेंट हुई, ये काम रीजनल ऑफिस करता है आपका। ठीक है। अगर चंडीगढ़ के अंदर, मोहाली के अंदर, पंचकुले के अंदर एग्जामिनेशंस होते हैं तो उनका रीजनल ऑफिस कौन सा पड़ेगा, पंचकुला पड़ेगा, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन को देखेगा। ठीक है। चलो, एम ऑफ सीबीएसई ये भी पढ़ लेते हैं। आपका एम ऑफ सीबीएसई, सीबीएसई का एम क्या है, मोटिव क्या है, क्या विज़न क्या है। ठीक है, तो ये पढ़ेंगे। तो देखो एम में क्या है, टू फैसिलिटेट लर्निंग फॉर फिजिकल, इमोशनल, सोशल, इंटेलेक्चुअल वेलबींग ऑफ स्टूडेंट की जो तैयारी है ना वो फिजिकली भी करानी है, इमोशनली भी करानी है, सोशल सामाजिक तरीके से भी करानी है, और बौद्धिक क्षमता के हिसाब से इंटेलेक्चुअल भी करानी है। तो ये पर्पज हो गया इनका। दूसरा हो गया, बोर्ड फोकस करता है इन सारी चीज़ों पर। कौन कौन सी चीज़ों पर, इनोवेशन, जो भी कोई नए आविष्कार हैं टीचिंग लर्निंग की मेथडोलॉजीज़ में, उन पे फोकस करना सॉरी। दूसरा आपका आ जाता है रिफॉर्म्स इन एग्जामिनेशंस एंड एवेल्यूएशन प्रैक्टिसेस। एग्जामिनेशन में किस तरह से रिफॉर्म करना है, कोई सुधार करना है। ठीक है। और एवेल्यूएट करना है प्रैक्टिसेस को, तो ये काम होता है। स्किल लर्निंग बाय एडिंग जॉब ओरिएंटेड एंड जॉब लिंक इनपुट, तो जॉब ओरिएंटेड स्किल्स को ऐड करना भी आपके सीबीएसई का काम है। रेगुलरली अपडेटिंग द पेडागोजिकल स्किल्स ऑफ टीचर्स की जो स्किल्स है उनको भी इम्प्रूव करना, ताकि वो बच्चों के जो फिजिकल, इमोशनल और सोशल इंटेलेक्चुअल वेलबींग के लिए काम कर सकें। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेशन बाय कंडक्टिंग इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम, वर्कशॉप, ये सब कुछ कराना सीबीएसई का काम है। ठीक है। तो टोटल हमने कितने आपको बताए, 4 पॉइंट्स बताए हैं। इनको एक बार हाईलाइट कर देते हैं। फिजिकल, इमोशनल, सोशल, इंटेलेक्चुअल वेलबींग के लिए काम करता है, इनोवेशन के लिए काम करता है, रिफॉर्म इन एग्जामिनेशन करता है, स्किल लर्निंग बाय एडिंग जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम, और रेगुलरली अपडेट पेडागोजिकल स्किल ऑफ टीचर्स। ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी। तो आपको पता लग गया सीबीएसई बना कब, कैसे बना, बनने के बाद उसके एम क्या क्या थे। ठीक है। अब नई चीज़ आ जाती है आपके लिए जिसकी हमने बात करनी है, दैट इज़ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इसको बोलते हैं आपका NEP। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, NEP। अब ये NEP 2020 में ये पॉलिसी नाम से चलती है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के नाम से थी उस टाइम पे, तो HRD डिपार्टमेंट बोलते थे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को। ठीक है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्यों पढ़ा रहे हैं, आप अपने सिलेबस को चेक करो, सिलेबस में देखो कि स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड, तो स्कूल एजुकेशन में सबसे पहले लेटेस्ट न्यूज़ आपकी है ही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है। तो NEP को पूरा पढ़ना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कैसे पढ़ोगे, हमारे साथ पढ़ोगे, बट बेसिकली थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी आपको बता देते हैं NEP में है क्या। ठीक है। तो देखो NEP में जो पार्ट 1 है वो स्कूल एजुकेशन के बारे में बात करता है, और ये पॉलिसी डेफिनेटली जब ये आई होगी तो न्यूज़पेपर में आपने भी पढ़ा होगा। ये काम करती है 5+3+3+4 पर। ठीक है। और एज कहाँ से शुरू होगी, 3 साल से लेके 18 साल तक आपका सारा प्रोग्राम क्लोज हो जाना है। ठीक है। 5 साल यहाँ पे, 3 साल यहाँ पे, 3 साल यहाँ पे, 4 साल यहाँ पे, तो कितने हो जाएंगे टोटल, ये सॉरी साल नहीं है ये, 5 3 8 3 11 4 15, ये आपको समझाएंगे एक बार किस हिसाब से है ये, नेक्स्ट आपको पता लग जाएगा। और पॉलिसी है जो वो मेन फोकस करती है 10+2 के स्ट्रक्चर पर। इन द स्कूल एजुकेशन विल बी मॉडिफाइड इन न्यू पेडागोजिकल एंड करिकुलम रेस्ट्रिक्टिंग ऑफ, मतलब आप इसको ध्यान रखो, 5+3+3+4 ये पैटर्न है क्या, अभी थोड़ी देर में आपको फिगर के हिसाब से क्लियर कर देंगे हम। ठीक है। चलो, ये लो जी आपके सामने क्लियर है। पहले लेटेस्ट को पढ़ें फिर पुराने वाले को देखते हैं। तो देखो लेटेस्ट में 4 पॉइंट्स में डिवाइड था ये। एक फाउंडेशनल है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे प्रिपरेटरी है, तीसरे नंबर पे मिडल है, और फोर्थ पे है आपका सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है। अब आपने ये ध्यान रखना है कि जो फाउंडेशनल है वो 2 और 3 साल के बच्चों के लिए है। तो 2 साल 3 साल के बच्चों के लिए नहीं, दोबारा बताऊंगा मैं आपको कि 3 ईयर्स से 6 ईयर तक के जो बच्चे हैं
वो आपके जैसे प्री स्कूल्स हैं, बाल वाटिकाज हैं, आंगनवाड़ी हैं, उसमें काम करेंगे। 2 साल उनकी क्लास 1 क्लास 2 यहाँ पे फोकस होगा। तो कुल मिला के 5 साल उनके फाउंडेशन में लगेंगे। क्लियर हो गया ना आपको ये? इसीलिए था वो 5 5 साल लगेंगे फाउंडेशन में। उसके बाद के जो 3 हैं क्लासेस, क्लास 3 क्लास 4 और क्लास 5, वो बच्चों आपकी 8 साल से लेके 11 साल तक की एज के लिए 3 साल तक, क्योंकि 3 साल ही लगेंगे। क्लास 3 और 4 और 5 में कितने साल लगेंगे? 3 साल। तो 3 साल के लिए आपका 3 to 5 का प्रोग्राम है, दैट इज़ प्रिपरेटरी, इसमें प्रिपरेशन। नेक्स्ट आ जाएगा मिडल, ये भी 3 साल का है। इसमें क्लास 6वीं 7वीं और 8वीं 6 7 8, और एज कितनी हो जाएगी बच्चों की? ओबियसली 11 से 14 होगी, 11 12 13 14। ठीक है, तो 6 से 8 का आपने थर्ड फेज याद रखना, दैट इज मिडल। और जो मेन फेज है, जो लास्ट है, वो है आपका क्लास 9 से लेकर 12 तक। तो अगर सेकेंडरी का कोई पूछे तो पहले जैसे 10वीं बोलते थे सेकेंडरी, और हायर सेकेंडरी 12th होता था, बट अब सेकेंडरी आपने 9th से जोड़ के रखना है, क्योंकि ये 3 साल का जो प्रोग्राम है, 4 का, 9th 10th 11th 12th। ठीक है, तो ये 4 साल का जो प्रोग्राम है, इसीलिए 4 लिखा है बच्चों यहाँ पे। ठीक है, ये 3 साल का है, 3 लिखा है, ये 3 साल का है, 3 लिखा है। ठीक है, और ये आपका 5 का है, जो 2 हिस्सों में तोड़ा गया है, 2 साल और 3 साल। ठीक है, तो 4 पॉइंट कौन से हुए? स्ट्रक्चर कौन सा हुआ? फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडल एंड सेकेंडरी। न्यू पेडागोजिकल एंड करिकुलर स्ट्रक्चर है आपका ये। क्लियर हो गया? दूसरा आएगा प्रीवियस एकेडमिक स्ट्रक्चर। प्रीवियस वाले में क्या था? ये आपका फाउंडेशन होता था, एज जो 10 साल इसमें लगते थे, 6 से 16 तक। और उसके बाद 2 हम यहाँ पे फोकस करते थे। कौन सा फोकस करते थे? ये होती थी बच्चों आपकी 11th और 12th। ठीक है, और एज 6 से ये आपका 1 से लेकर 10 तक हो जाती थी, कि 10 क्लासें यहाँ पे ख़त्म, 2 क्लासें यहाँ पे ख़त्म। ये कुछ शुरुआती फेज था जो दिखाया हुआ है। ठीक है, चलो अभी सारे पॉइंट हटाते हैं, आपको क्लियर होगा। तो ये इमेज के हिसाब से आपको पता लग रहा है, ये न्यू पेडागोजिकल एंड करिकुलर स्ट्रक्चर है, और ये आपका प्रीवियस है। तो थोड़ा सा कंपैरिजन के लिए था, पढ़ना समझना, फाउंडेशनल क्या है, प्रिपरेटरी में कौन सा है, मिडल में कौन सा है, एंड सेकेंडरी में कौन सा है। ठीक है जी, तो ये सीबीएसई जूनियर असिस्टेंट की प्रिपरेशन करा रहे हैं बच्चों आपको। 70 टोटल पोस्ट हैं जूनियर असिस्टेंट की, जिसके लिए हम प्रिपरेशन करा रहे हैं। अब डेफिनेटली देखना यही है, कोई न्यू सब्सक्राइबर हो या न्यू व्यूअर हो हमारे चैनल का, या पुराने व्यूअर्स हैं जो इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली एक मेजॉरिटी देखने को मिलती है कि इससे रिलेटेड कोई कोर्स हम लॉन्च करें या प्रिपरेशन आपको कराएं या ना कराएं, बट कंटिन्यू केवल हम तभी करेंगे जब आप लोग एग्री होंगे। ठीक है, तो टू बी कंटिन्यूड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। तो मेंशन करना है आपने अपनी कमेंट को कि सीरीज़ कंटिन्यू करनी है नहीं करनी है। जो हमने आपको समझाया कि भाई हम इसमें आपको सीबीएसई के एक्ट 100 150 पेज हैं, जिसमें एक्ट, रूल रेगुलेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, ये हम सब पढ़ाएंगे। उसके बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी अपने आप में काफ़ी शॉर्ट नहीं है, बड़ा मतलब डिस्क्रिप्टिव मैटर है, जिसकी हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट। इन्हीं के हम एमसीक्यू आपको प्रिपेयर कराएंगे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। बाकी स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड जो भी कोई प्रोग्राम लॉन्च किए जाते हैं, कोई चीज़ें आती हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो डेफिनेटली अगर आप चाहते हो तो आप कमेंट करके बताओ कि ये सीरीज़ कंटिन्यू हो बच्चों या ना हो। ठीक है, अब हमारी जो ये वीडियो आप अभी देख रहे हो, ये हमारे जो मेंबर्स हैं, दैट इज़ लॉयल मेंबर्स। उनको एक स्टार, इस तरह से एक बैज मिल जाता है अपने नाम के आगे, और वो हर वीडियो को अर्ली एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपली आप ये वीडियो देख रहे होंगे, उसमें लिखा होगा कि जो मेंबर्स हैं उनके लिए अर्ली एक्सेस का एक टैग आ रहा होगा। तो अर्ली एक्सेस का टैग आप भी अवेल कर सकते हैं, 29 रुपीज़ में आपको मिल जाता है ये। ठीक है, तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करो मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। बाकी बच्चों इसकी प्रिपरेशन आपके कमेंट सेक्शन को एनालाइज करने के बाद हम लोग करने वाले हैं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, या जो भी आपका रिव्यू रहता है। तो तब तक आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, और कोई मेल करनी है, कोई कमेंट करनी है, आपने कोई मैसेज पूछना है, कुछ बातें करनी है, तो mannatofficial14@gmail.com पर आप अपना क्वेरी या क्वेश्चन हमसे साझा कर सकते हैं। तो साथियों मिलेंगे नई क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।